हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अपडेट स्टडी में आपका स्वागत है। मैं नंदिनी पांडे आपको बायोलॉजी की थ्योरी बताऊंगी, जिसका आज का टॉपिक है अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी फर्स्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और इससे जुड़े पीडीएफ पाने के लिए दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड करें और क्लासेस अटेंड करने के लिए दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन करें। तो चलिए हम अपने थ्योरी की तरफ चलते हैं। तो उससे पहले जान लीजिए, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे एग्ज़ाम के लिए, तो आप इसे ध्यान से पढ़ें। और इस वीडियो में कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको नहीं आता हो, इस थ्योरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम अपने थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि ग्लैंड्स किसको कहते हैं, ग्रंथियाँ किसको कहते हैं। तो ग्लैंड्स मतलब बॉडी के वह पार्ट जो रासायनिक पदार्थ का उत्सर्जन करती हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि बॉडी के वो पार्ट जो रासायनिक पदार्थ का उत्सर्जन करती है उसे ग्रंथियाँ कहते हैं। रासायनिक पदार्थ, एंजाइम, हार्मोन। हमारे बॉडी में कुछ ग्रंथियाँ ऐसी हैं जो एंजाइम्स का उत्सर्जन करती हैं और कुछ ऐसी है जो कि हार्मोन्स का उत्सर्जन करती हैं। रासायनिक पदार्थों में एंजाइम, हार्मोन्स, हमारे बॉडी में कुछ ग्रंथियाँ ऐसी हैं, मतलब हमारे बॉडी में कुछ ग्रंथियाँ ऐसी हैं जो कि एंजाइम का भी उत्सर्जन करती हैं और कुछ ऐसी हैं जो कि हार्मोन्स का भी उत्सर्जन करती हैं। अब है इट कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरा बाह्यस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि देख लेते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि ऐसे ग्रंथि जो हार्मोन्स का स्रावण करती है उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? ऐसे ग्रंथि जो हार्मोन्स का स्रावण करती है उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो हार्मोन्स का स्रावण करती है। और बाह्यस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? ऐसे ग्रंथि जो एंजाइम्स का स्रावण करती है उसे बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं। जो एंजाइम्स का स्रावण करती है उसे बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं, और जो हार्मोन्स का स्रावण करती है उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अब देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि 4 प्रकार के होते हैं। इसमें 4 प्रकार पाए जाते हैं: पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि में कितनी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? 4 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। पहला पीयूष ग्रंथि, दूसरा थायराइड ग्रंथि, तीसरा पैराथायराइड ग्रंथि और चौथा एड्रिनल ग्रंथि। अब है मिश्रित ग्रंथि। ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन से एंजाइम का स्रावण करती है वो मिश्रित ग्रंथि कहलाती है, जैसे अग्नाशय, पैंक्रियास। इसका कहने का मतलब ये है, मिश्रित ग्रंथि उसे कहते हैं जैसे जो हार्मोन्स प्लस एंजाइम दोनों का स्रावण करती है उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। मिश्रित नाम से ही आपको कंफर्म हो जा रहा है कि हार्मोन्स प्लस एंजाइम मतलब हार्मोन्स और एंजाइम का मिश्रण होता है। ये दोनों का मिश्रण जो करता है उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, जैसे अग्नाशय, पेनक्रियाज हो गया। अब है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। यह हमारी मस्तिष्क में होती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड और सेल टार्सिका भी बोलते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि पीयूष ग्रंथि जो होती है वो हमारे मस्तिष्क में होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है? हमारे मस्तिष्क में होती है। हम इसे मास्टर ग्लैंड और सेल टर्सिका भी बोलते हैं। इसको 2 नाम से जाना जाता है, मास्टर ग्लैंड भी और सेल टर्सिका भी बोलते हैं। इस ग्रंथि को एसटीएच हार्मोन्स निकलता है। इस ग्रंथि से एसटीएच हार्मोन्स निकलता है। एसटीएच का मतलब हो गया शॉर्ट टॉल हार्मोन्स, जो कि ग्रोथ हार्मोन्स होता है। इसके नाम से पता चल रहा है कि एसटीएच हार्मोन्स जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन होता है। यह हमारे हार्मोन्स की वृद्धि करती है। यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि जो होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, वो हमारे मानव शरीर की सबसे छोटी ग्लैंड होती है जो कि ब्रेन में पाई जाती है। एसटीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन्स, टीएसएच मतलब रिलेटेड थायराइड ग्लैंड। एसटीएच हार्मोन्स जो होते हैं वह ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, और टीएसएच हार्मोन्स जो होते हैं वो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड होते हैं। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ग्रोथ हार्मोन्स किसे कहते हैं, तो ये एसटीएच भी दिया रहता है और टीएसएच भी होता है, तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एसटीएच जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन्स होता है, टीएसएच जो होता है वो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड होता है। अब है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि से सबसे बड़ी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि जो होती है वो अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। हार्मोन्स थायराइड ग्रंथि को
हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। ये जो TSH हार्मोन्स हमने बताया था वो हार्मोन्स थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है और थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करता है और इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन्स भी श्रावण होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स का भी श्रावण होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन, अब देख लेते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन किसे कहते हैं। आयोडीन की अधिक मात्रा होती है, इसे एंडोक्राइन सिस्टम का पेसमेकर कहते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है इसमें आयोडीन की मात्रा बहुत ही अधिक होती है, इसको एंडोक्राइन सिस्टम का पेसमेकर कहते हैं। अब इसका कार्य देख लेते हैं। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन का नियंत्रण करते हैं। यह हार्मोन्स की कमी से घेंगा रोग होता है। ये जो होता है पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स के साथ मिलकर जल संतुलन का नियंत्रण करता है। थायराइड ग्रंथि जो होता है वह पीयूष ग्रंथि के साथ मिलकर जल संतुलन का नियंत्रण करता है और इसकी कमी से, इस हार्मोन्स की कमी से कौन सा रोग होता है, ये क्वेश्चंस पूछते हैं हर एग्ज़ाम में। इस हार्मोन्स की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। अब है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि किसे कहते हैं। इससे निकलने वाला हार्मोन्स ब्लड में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। पैराथायराइड ग्रंथि में से जो हार्मोन्स निकलते हैं वह ब्लड में कैल्शियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Ca की मात्रा को नियंत्रण करता है। थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होती है। ये जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है वह थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होती है। इससे दो हार्मोन्स निकलते हैं, पहला पैराथायराइड हार्मोन्स, दूसरा कैल्सीटोनिन। इससे कितने हार्मोन्स निकलते हैं, इससे दो हार्मोन्स निकलते हैं, पहला पैराथायराइड हार्मोन, दूसरा कैल्सीटोनिन। अब पैराथायराइड हार्मोन किसे कहते हैं। जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो पैराथायराइड हार्मोन्स निकलते हैं। जो पैराथायराइड हार्मोन्स होते हैं, जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो पैराथायराइड हार्मोन्स निकलने लगते हैं। और है कैल्सीटोनिन, जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तो कैल्सीटोनिन हार्मोन निकलता है। ये है जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तो कैल्सीटोनिन हार्मोन्स निकलता है और जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा घट जाती है तो पैराथायराइड हार्मोन्स निकलता है। इस हार्मोन्स के अनबैलेंस हो जाने पर पथरी जैसी बीमारी हो जाती है। पथरी जो होती है वो आम बीमारी होती है जो कि इस हार्मोन्स के अनबैलेंस, मतलब कि किसी अनबैलेंस हो जाने पर पथरी जैसी बीमारी हो जाती है। अब है एड्रिनल ग्रंथि। यह ग्रंथि जीवन रक्षक हार्मोन्स को उत्सर्जित करती है। एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो जीवन रक्षक हार्मोन्स को उत्सर्जन करती है। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स मनुष्य के शरीर के रक्तचाप को कंट्रोल करते हैं। इस ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो मनुष्य के रक्तचाप को कंट्रोल करते हैं। रक्तचाप मतलब क्या होता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। रक्तचाप को इंग्लिश में ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है, पहला कॉर्टर, दूसरा मेडुला। एड्रिनल ग्रंथि किडनी के जस्ट ऊपर होती है। एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वह किडनी के जस्ट ऊपर होती है। एक बार फिर से एड्रिनल ग्रंथि को देख लेते हैं। यह ग्रंथि जीवन रक्षक हार्मोन को उत्सर्जित करती है। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स मनुष्य के शरीर के रक्तचाप को कंट्रोल करते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है, पहला कॉर्टेक्स, दूसरा मेडुला। एड्रिनल ग्रंथि किडनी के जस्ट ऊपर होती है। ये जो हार्मोन्स होती है ये जीवन रक्षक हार्मोन्स को उत्सर्जित करती है और इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स जो होते हैं वो मनुष्य के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। यह दो भागों में बांटा गया है, कॉर्टेक्स और मेडुला। और जो एड्रिनल ग्रंथि होती है वह किडनी के जस्ट ऊपर होती है। कॉर्टेक्स के पार्ट से ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हार्मोन्स निकलता है। कॉर्टेक्स के जो पार्ट होते हैं उसमें से ग्लूकोकार्टिकॉइड्स नामक हार्मोन्स निकलता है। यह हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन को नियंत्रित करता है। ये जो हार्मोन्स होता है, जो ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हार्मोन्स होता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन को नियंत्रित करता है। मेडुला के पार्ट से
एपिनेफ्रिन हार्मोन्स निकलता है। मेडुला के पार्ट से क्या निकलता है? एपिनेफ्रिन हार्मोन्स। कॉर्टेक्स पार्ट से ही 6 हार्मोन्स निकलता है। वो जो 6 हार्मोन्स होता है वो कॉर्टेक्स के पार्ट से ही निकलता है। अब नोट देख लीजिए जो कि बहुत ज़रूरी है। कॉर्टेक्स में दिक्कत आने से एडिशन रोग हो जाता है। एडिशन नामक रोग कब होता है? कॉर्टेक्स में दिक्कत आ जाने से एडिशन नामक रोग होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसे हमेशा ध्यान रखिएगा। कॉर्टेक्स में दिक्कत आने से एडिशन नामक रोग हो जाता है। अब है एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को लड़ो उड़ो हार्मोन्स, फाइट एंड फाइट हार्मोन कहते हैं। एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को लड़ो उड़ो हार्मोन्स भी कहते हैं। अब है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय के एक भाग में अलग अलग कोशिका होती है। अग्नाशय के एक भाग में अलग अलग कोशिका होती है, जैसे अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका। बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन्स निकलता है। जो बीटा कोशिका होती है उनसे इंसुलिन नामक हार्मोन्स निकलता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह मतलब डायबिटीज़ रोग हो जाता है। इसको समझ लीजिए। अग्नाशय के एक भाग में अलग अलग कोशिका होती है, जैसे अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका। बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन्स निकलता है और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। और एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे सुन लीजिए। अगर कॉर्टेक्स काम करना बंद कर दे तो 2 हफ्ते में मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। कॉर्टेक्स हमारे शरीर का इंपॉर्टेंट भाग होता है, जिससे कि अगर वो 2 हफ्ते काम करना बंद कर दे तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए। तो अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इससे जुड़े आपको अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसे बताएंगे ज़रूर। और कल हम फिर मैं नंदिनी पांडे कल फिर इसी टाइम 3 बजे मिलूंगी। तब तक के लिए बी सेफ, बी हेल्थी एंड बी हैप्पी। आप सबको ये पता है कि इस टाइम कोरोना काल चल रहा है, तो आप अपने आप को जितना हो सके उतना सेफ रखिए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि आप बीमार ना हो पाए। तो थैंक यू।